नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ पर। तो आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब क्या वजह था कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो थोड़ा यह जानने के लिए हम इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस समय ऐसा महसूस किया गया कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो कि दोबारा युद्ध न हो, दुनिया में शांति बनी रहे। इसके लिए जो है कोई ऐसा शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही वुडरो विल्सन साहब की, उनके निर्देशन में बना राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्र संघ 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 18 में और 1920 में राष्ट्र संघ बनाया गया, जिसका ये उद्देश्य था कि विश्व में अब शांति रहे, युद्ध न हो, विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां न उत्पन्न न होने पाए। लेकिन 20 साल के दौरान लगभग 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। और यह इतना भयंकर विश्व युद्ध रहा कि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इसके संदर्भ में कहा है कि मैं तीसरे विश्व युद्ध के विषय में तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा वह पाषाण शस्त्रों से लड़ा जाएगा। कहने का पर्याय यह है कि यदि जो है तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरी मानव सभ्यता ही धरती से समाप्त हो जाएगी। इतनी भयंकर तबाही हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पुनः जो है इसकी विफलता राष्ट्र संघ की क्या रही कि जब कमजोर देशों के केस आते थे, मामले आते थे, तब तो उन्हें शांत कर देता था। लेकिन जब शक्तिशाली देशों के मामले आए तो चुप रहा। समय ऐसा आया कि किसी ने राष्ट्र संघ की परवाह नहीं की। वजह मेन ये थी कि खुद बनाने वाला अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। राष्ट्र संघ की बात हो रही है, राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। अनाथों की तरह राष्ट्र संघ को छोड़ दिया गया था। इसके बाद 1945 में मित्र राष्ट्र पक्षों ने
द्वितीय विश्व युद्ध जब जीता तो यह फिर महसूस किया गया कि भैया अब उपनिवेश न हो, अब उपनिवेश न हो, कॉलोनिज्म, एक देश दूसरे देश में जाकर वहां की सत्ता पर काबिज कर लेता है, अपना उपनिवेश बना लेता, अपनी कॉलोनी बना लेता है। अब विश्व युद्ध की वजह भी में नहीं रही उपनिवेशवाद, तो अब कोई किसी का उपनिवेश नहीं होगा, उपनिवेश समाप्त करना होगा, क्योंकि सारे फसाद की जड़ यह है उपनिवेश। तो 1945 में पुनः उसी राष्ट्र संघ को फिर से नए रूप में बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। क्योंकि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो आप कि चलिए अब जो है दुनिया में शांति अमन चैन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1945 से और 1991 का दौर शीत युद्ध में गुजरा, कोल्ड वार, शीत युद्ध। 46 वर्षों तक चलने वाला यह युद्ध, जिसके एक तरफ जो है अमेरिका और दूसरे तरफ सोवियत संघ था, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पर कोई वार नहीं किया, लेकिन दुनिया में लाशें बिछा कर रख दी। तो देखा जाए 45 के बाद का जो दौर है वह भी युद्धों से खाली नहीं है। हमेशा दुनिया के किसी न किसी हिस्से में युद्ध होता रहा और परिणामतः अशांति दुनिया में कायम रही, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना शांति कायम रखने के उद्देश्य से की गई थी। आज भी देखें तो विश्व युद्ध के दौर से गुजर रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध 2-2 साल से जारी है। वजह क्या है? वजह यह है कि इतना शक्तिशाली संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर भी युद्ध हो रहे हैं और चुप्पी साधे बैठा है। मतलब यह है कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्योंकि एक तो सीधी बात समझ में आती है, वो है अमेरिका कि जो हथियारों की फैक्ट्री हैं, हथियारें सप्लाई करके अमेरिका जो है इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली, धनवान बना है, तो जब हथियार बिकेंगे नहीं तो होगा क्या? और युद्ध होगा नहीं तो हथियार की आवश्यकता ही क्या है? युद्ध होते रहे, हथियार बिकता रहे। जैसा कि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही पॉलिसी अपनाई है कि आप किसी भी पक्ष के हों, उससे हमसे मतलब नहीं है, पैसा दो और माल लो, पैसा दो हथियार लो, आप किसी भी पक्ष के, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिस शांति स्थापित करने के उद्देश्य से था, जो भी केसेज यहाँ आए उनका मामला अभी तक उलझा हुआ ही है। जैसे हम आप देख लेते हैं अपने देश के संदर्भ में कश्मीर का मुद्दा जो यूएनओ में है, आज तक कोई फैसला नहीं, न शायद होगा। इसके बाद 1945 में कहा गया था कि अब कोई किसी पर अधिकार नहीं करेगा, कोई किसी को अपना उपनिवेश नहीं बनाएगा, किसी की सीमा पर अधिकार किसी के
धरातल को अधिकार नहीं करेगा। लेकिन तिब्बत मामला, ऐसे कई जो है कई ऐसे चीजें हैं। अक्साई चीन जो कि चीन ने भारत की जो है जमीन को फड़क के बैठा हुआ है। तिब्बत वालों को मार के खदेड़ दिया। एक परिवार के यदि 4 लोग थे तो चारों लोगों को 4 जगह रखा कि ताकि इनमें कभी एकता न बने। कश्मीर का मुद्दा हमारे यहाँ आज तक उलझा हुआ है, जिस पर अधिकृत कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। ये केसेज क्यों नहीं सुलझाए गए? मतलब क्या उलझाए रखना चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ? क्योंकि जो केसेज यहाँ जाते हैं वो सुलझते नहीं है बल्कि उलझ ही जाते हैं। इतनी बड़ी संस्था जिसे विश्व में शांति स्थापित करना था, तो क्या युद्धों को रोक पाने में वो कामयाब रही है? संयुक्त राष्ट्र की सफलता को देखा जाए तो क्या वो अपने मिशन में सफल रहा है जिस उद्देश्य से उसे स्थापित किया गया था? युद्ध तो रोज हो रहे हैं, हमेशा हो रहे हैं, दुनिया जल रही है, आगे की स्थिति और भयंकर होने वाली है, और यह सब कुछ रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई, आप समझ सकते हैं उद्देश्य को अपने पाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है या असफल रहा है। आगे हम अगली वीडियो में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में बताएंगे, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नाटक होते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।